हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम की सीट मैंने पहले ही अपलोड करवा दी है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने पाइप एंड सिस्टम के सवाल खुद से सॉल्व करने की कोशिश की? एक भी सवाल उन्होंने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की पाइप एंड सिस्टम के? चलिए दोस्त, कोई बात नहीं, मैं करवाता हूं आपको। पाइप ए और बी फिलिंग पाइप है और पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी एक टैंक को 72 और 90 मिनट में भरते हैं, जबकि तीनों पाइपों को जब हम एक साथ खोलते हैं तो टैंक जो है वो 2 घंटे में भर जाता है। ठीक है, तो आपसे बोला यदि ए और बी को 12 मिनट के लिए ओपन करा जाए, फिर क्लोज कर दिया जाए, और अब सी को ओपन करा जाए, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? ये सवाल आपसे पूछा है। करिए दोस्त, बच्चे ने प्रीवियस भी लगा ली। वेरी गुड। देखिए, यहां पे आपको ए दिया है और ये बी दिया है, और मेरे दोस्तों ये ए प्लस बी प्लस सी दिया है। बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो पाइप ए है ये एक टैंक को 72 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 90 मिनट में भर सकता है, जबकि तीनों पाइप मिलकर टंकी 2 घंटे में भर जाती है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में भर जाती। यहाँ पे जो पाइप सी है ड्रेन पाइप है। तो 72, 90 और 120 का एलसीएम कितना होता है? 360 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 360 कैपेसिटी आ गई। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई? ये 3 आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ ये पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? भाई यहाँ पे 5 और 4 तो 9 होना चाहिए। ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 5 4 9, जबकि तीनों की एफिशिएंसी 3 है। तो यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी? -6 हो गई कि नहीं? पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? -6। अब क्या बोला है? ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर उन्हें बंद कर देते हैं, अब सी को खोल देते हैं। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? ए और बी को 12 मिनट के लिए खोलते हैं। भाई ए और बी 1 मिनट में कितना भरेंगे? 5 और 4 9। 12 मिनट के लिए खोलेंगे तो ए और बी इतना भरेंगे। अब ए और बी को 12 मिनट के खोल खोल के बंद कर दिया। अब हमने खोला सी को। सी तो खाली करने का काम करेगा ना 6 एफिशिएंसी के साथ। तो सी कितने समय में खाली कर देगा? 6 दूनी 12, यानी कि 18 मिनट्स में खाली कर देगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। भाई ये सवाल तुमने क्यों नहीं सॉल्व करके देखे घर से? क्या आसान नहीं थे? हैं? तन्नक सा भी काम आप खुद करने को तैयार नहीं कि थोड़ी सी भी मेहनत खुद कर लो। ये देखो, पाइप ए बी सी जो हैं वो एक सिस्टम को भर सकते हैं 12 घंटे में। तीनों पाइपों को हमने खोला 4 घंटे के लिए, फिर सी को बंद कर दिया, और ए और बी ने 10 घंटे लिए रिमेनिंग पार्ट को भरने के लिए। तो आपसे पूछा है सी अकेला 2/3 टैंक कितने समय में भरेगा? करो। ये जो क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया है। पाइप पाइप ए बी और सी मिलकर एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को हमने 4 घंटे के लिए खोला, फिर हमने सी को बंद कर दिया। अब ए और बी ने टैंक के बचे भाग को 10 घंटे में भरा। यानी कि सुनिएगा, मैं रिमेनिंग पे ध्यान देता हूं। रिमेनिंग पे ये जो हमारे 3 पाइप हैं ए बी और सी, वो किसी टैंक को कितने समय में भरते हैं? 12 घंटे में भरते हैं। इन्होंने 4 घंटे तक तीनों पाइपों को एक साथ खोला, तो यानी कि ए बी सी के 8 घंटे का काम बाकी है। पूरे टैंक को 12 घंटे में भर सकते थे। ठीक है भाई, 4 घंटे तक हमने तीनों को खोला, तो ए बी सी के 8 घंटे का काम बाकी रहा। फिर हमने सी को बंद कर दिया, यानी कि पाइप ए और बी चालू रहे। तो पाइप ए और बी ने जो रिमेनिंग टैंक है उसको 10 घंटे में भरा, 10 घंटे में। तो कहने का मतलब यह है कि जिस काम को तीनों पाइप 8 घंटे में करते, उस काम को पाइप ए और बी ने 10 घंटे में करा। यानी कि ये टाइम का रेशियो आ गया 4:5। 8 और 10 का रेशियो कितना है? 4:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा ना, 5:4। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यहां से पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? अगर ए प्लस बी प्लस सी 5 है, ए प्लस बी 4 है, तो पाइप सी की एफिशिएंसी 1 आ गई कि नहीं? ए प्लस बी 4 है, 4 1 5। जल्दी जल्दी करा करो। तो आपसे पूछा है सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में भरेगा? 2/3 भाग को सी कितने समय में भरेगा? अब देखिए, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। पाइप ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की 5, और वो पूरे टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। ये टोटल कैपेसिटी आ गई। आपको इसका 2/3 ही भरना है। कितना भरना है? 2/3 ही भरना है, इतना फिल करना है। और कौन भरेगा? पाइप सी।
तो पाइप सी भरेगा एक एफिशिएंसी के साथ, इतना समय लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 3 चौक 12, तो 5 चौक 20 दूनी 40 घंटे, तो 40 आवर्स लगेगा। ये आंसर है सवाल का। अगला सवाल ही बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर 22 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। हाँ, ये करो जल्दी से। 23 नंबर। पाइप ए और बी एक टैंक को 18-24 घंटे भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला जो है फुल टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 6 घंटे के लिए ओपन करा, फिर ए को बंद कर दिया, फिर सी को ओपन कर दिया इंस्टेंटली बी के साथ। तो आपसे पूछा ए के क्लोज होने के कितने समय बाद बी और सी मिलकर टैंक को पूरी तरीके से भर देंगे। जवाब दीजिएगा, कर पाओगे क्या ये सवाल? क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे? है भाई, जल्दी करिएगा स्टूडेंट्स, आज ही हम समाप्त करेंगे। पाइप ए जो है 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है, बी 24 घंटे में भर सकता है, सी एक खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप है, जो कि 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो 18 24 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 360। 18 24 का तो 72 आ जाएगा भाई, 30 में 5 आ रहा है 360। 360 टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो ए की एफिशिएंसी 20 है अभी, बी की कितनी है 15, और सी की कितनी है यहां से माइनस का 12। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। ए और बी को एक साथ 6 घंटे के लिए खोला जाता है, ए और बी को एक साथ 6 घंटे के लिए खोलते हैं। ए और बी 1 घंटे में कितना भरेंगे? 20 भरेगा, ये 15 35। तो ए और बी 6 घंटे में कितना भरेंगे? 210। यानी कि ए और बी को अगर 6 घंटे के लिए खोलेंगे तो 210 यूनिट भर जाएगा। फिर हमने बंद कर दिया ए को, फिर हमने ए को बंद कर दिया, चालू रहे केवल बी और सी। अभी अब बी और सी टैंक को कितने समय में भरेंगे? अब बी और सी चालू रह गए मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए 360 में से 210 यूनिट फिल हो चुका है, 360 में से 210 फिल हो चुका है, तो 360 में से 210 घटाइए बता 150। 150 यूनिट अभी बाकी है फिल होने के लिए। कितना बाकी है? 150 यूनिट बाकी है। 360 में से 210 भर चुका है, अभी कितना बाकी है भरने के लिए? 150। लेकिन अब पाइप ए को बंद कर दिया, और अब जो है सी को ओपन कर दिया हमने बी के साथ। बी तो अब जो है बी और सी ओपन है, तो बी और सी कितने समय में भरेंगे रिमेनिंग? तो भाई बी भरेगा 15, सी खाली करेगा 12, तो 15 माइनस 12 3 एफिशिएंसी के साथ भरा जाएगा ना। अब तो 150 यूनिट को 3 एफिशिएंसी के साथ भरोगे तो कितना समय लगेगा? 50 घंटे का समय लगेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। आसान सवाल है दोस्त, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये करिएगा, जल्दी से बनाइएगा। करो सवाल नंबर 24। कितना आ रहा है नितिन? पाइप ए और बी एक टैंक को 18 और 30 घंटे में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, जबकि पाइप सी अकेला इसको भरे भराए टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। ओके, ऑल द 3 पाइप, तीनों पाइपों को हमने ओपन किया 3 घंटे के लिए, फिर हमने बी को क्लोज कर दिया। आफ्टर अनदर 3 आवर्स, और अगले 3 घंटे के बाद हमने सी को भी क्लोज कर दिया। टोटल टाइम जो लगा है वो टैंक को कंप्लीटली फिल होने में वो 21 घंटे लगा है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या है जी? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। एक्स क्या है? सी जो है अकेले टैंक को खाली करने में एक्स घंटे लेता है, बताइएगा। देखिए पाइप एक टैंक को भरता है 18 आवर्स में, और पाइप बी फिल करता है 30 आवर्स में। तो 18 और 30 का एलसीएम आ गया भाई 90। तो 90 यूनिट मेरे दोस्तों यहां पे कैपेसिटी आ गई टैंक की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और बी की एफिशिएंसी है 3। यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे जी हाँ क्लियर है। उसके बाद सी जो है अकेले पूरे टैंक को भर खाली करने में x घंटे लेता है। देखिए तीनों पाइपों को हमने 3 घंटे के लिए खोला, फिर हमने बी को बंद कर दिया, और 3 घंटे के बाद हमने सी को भी बंद कर दिया।
टैंक को पूरी तरीके से भरने में कुल जो समय लगा है वो 21 घंटे लगा। एक्स का मान बताओ। देखिएगा भाई, सपोज टैंक यहां से भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके भरा, और कितना समय लगा है? टोटल 21 घंटे लगा है। ध्यान से सुनेगा, हमने तीनों पाइपों को 3 घंटे के लिए ओपन करा है, फिर बी को बंद कर दिया, यानी कि बी जो है शुरू के 3 घंटे ओपन रहा है। बी जो है वो केवल शुरू के 3 घंटे ओपन रहा है। तो बी 3 घंटे में कितना भरेगा? 9। 1 घंटे में बी 3 भरता है, 3 घंटे में कितना भरेगा? 9। ठीक। और 3 घंटे के बाद हमने सी को बंद कर दिया। 3 घंटे के बाद हमने सी को बंद कर दिया, और 3 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया, यानी कि इसके भी 3 घंटे और आगे करेंगे, तो यानी कि सी कितने घंटे ओपन रहा है? 6 घंटे। सी 6 घंटे ओपन रहा है, 6 घंटे। भाई ए के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया ना, यानी कि ए शुरू से लेके आखिर तक ओपन है। ए जो है वो तो शुरू से लेके आखिर तक ओपन है। आप बोलोगे जी सर, भाई बी ने 3 घंटे में कितना भरा होगा? 9। ए तो शुरू से लेके आखिर तक ओपन है। ए 1 घंटे में 5 भरता है, 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है। पूरा टैंक 21 घंटे में भरता है, तो यानी कि 21 घंटे में ए ने कितना भरा होगा? 105। तो 105 प्लस 9 114, तो 114 भरा होगा कि नहीं टैंक? अरे थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज, दिमाग लगाना है, हैं? बुद्धि है 2 कौड़ी, और समझना जल्दी जल्दी है इनको। भाई ए के बारे में तो कुछ नहीं बोला ना, ए तो शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है। सवाल को पढ़ लो, करम फूको, सवाल को पढ़ लो। पूरा टैंक 21 घंटे भरता है। ए शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है, तो ए 21 घंटे में कितना भरेगा? 21 पंजे 105। तीनों पाइपों को हमने एक साथ खोला, 3 घंटे बाद बी को भरा, तो 3 घंटे में बी कितना भरेगा? 1 घंटे में 3 भरता है, 9 114 है। ए और बी भरने वाले पाइप हैं, सी खाली करने वाला पाइप है, यानी कि ए और बी ने 114 भरा है। ए और बी ने कितना भरा? 114 है, लेकिन टैंक की कैपेसिटी तो 90 ही है। टैंक की कैपेसिटी तो 90 ही है। ए और बी ने भर दिया 114, कितना एक्स्ट्रा भर दिया? 114 में से 90 घटाओ, 24 एक्स्ट्रा भर दिया। ये 24 एक्स्ट्रा कहां गया होगा? भाई ये जो 24 एक्स्ट्रा है ना, ये सी ने खाली करा होगा। ये जो 24 एक्स्ट्रा है, ये क्या है? ये सी ने खाली करा होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, सी कितने समय के लिए ओपन है? 6 घंटे के लिए ओपन है। सी कितने टाइम के लिए ओपन है? 6 घंटे के लिए। यानी कि जो 24 यूनिट है, सी ने 6 घंटे में खाली किया है, तो सी 1 घंटे में कितना खाली करता है? 4। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 यूनिट आ गई, 4। समझ में आया? जब सी की एफिशिएंसी 4 आ गई, तो आपसे पूछा एक्स का मान। एक्स क्या है? सी पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लेगा? पूरा टैंक है 90, 4 एफिशिएंसी के साथ सी पूरे टैंक को 90/4 यानी कि 22.5 घंटे में खाली करेगा। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 22.5 है। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है भाई। ए और बी ने तो 114 यूनिट भर दिया, टैंक की कैपेसिटी तो 90 ही है ना, 24 यूनिट एक्स्ट्रा, ये कहां गया होगा पानी? भाई ये जो सी चालू रहा है 6 घंटे तक, उसने खाली किया होगा, तभी तो 21 घंटे में पूरा भर पाया। 21 घंटे में तो भरना चाहिए था भाई आपका 114, भरा तो 90 ही है, तो ये जो 24 यूनिट एक्स्ट्रा है सी ने खाली किया होगा। 24 यूनिट 6 घंटे में, 1 घंटे में 4। आसान और जबरदस्त सवाल था ये। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जवाब दीजिएगा। 25 नंबर, मस्त है ना क्वेश्चन? पाइप ए और बी फिलिंग पाइप हैं, जबकि पाइप सी, यहां पे सी लिखना भूल गया एग्जामिनर, पाइप सी जो है मेरे दोस्तों खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, ए और बी जो है टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं मिलके। टाइम टेकन बाई ए बी सी टूगेदर टू फिल द टैंक इज 33:1/3% मोर देन द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टूगेदर टू फिल द टैंक। इन हाउ मच टाइम विल सी अलोन टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक? बहुत ही अच्छा सवाल लग रहा है। ए बी भरने वाले पाइप है, सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी मिलकर एक टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी जो हैं टुगेदर 33:1/3%, यानी कि 1/3 ज्यादा समय लेते हैं ए और बी टुगेदर से।
तो मेरे प्यारे भी ध्यान सुनिएगा, सपोज ए और बी किसी टैंक को भरने में 3 घंटे लेते हैं, तो सवाल के अकॉर्डिंग ए, बी और सी 1 यूनिट ज्यादा समय लेते हैं, 4। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। अगर ए और बी किसी टैंक को भरने में 3 घंटे ले रहे हैं, तो ए बी सी 1 घंटा ज्यादा 4 ले रहे हैं। ये टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो तो उल्टा होना चाहिए ना, 4:3। आप बोलोगे जी सर, ये आ गया। अब इस सवाल में कुछ बचा क्या? अगर ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, ए बी सी की 3 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? -1 है भाई। ए प्लस बी 4 है, 4 माइनस ए की तो 3 आएगा। अब ये बोला है कि ए और बी जो है मेरे दोस्तों भरने वाले पाइप हैं, ठीक है ना, और ए और बी एक टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी है 4, ए और बी की एफिशिएंसी 4 है। 30 घंटे में कितना भरेंगे ये? तो ए और बी 30 घंटे में इतना भरेंगे, टैंक की कैपेसिटी हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा सी अकेला खाली सी अकेला जो है फुल टैंक को कितने समय में खाली करेगा? तो इतनी टैंक की कैपेसिटी है, सी खाली करेगा एक एफिशिएंसी के साथ। तो सी को कितना समय लगेगा? 120 घंटे लगेगा। ये आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है, 120 आवर्स। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा। पाइप एंड सिस्टम, सुरेंद्र। तुम लोग ना बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो, तुम लोग मुझ पे इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हो कि सब कुछ मैं ही करके दूं। अपनी तुमको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, हैं? ना तुम शीट से घर से सवाल सॉल्व करके आते हो, ना तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये बताइएगा, पाइप ए और बी एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, जबकि पाइप सी जो है इस टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को ओपन किया है, लेकिन ए को हमने बंद कर दिया 8 घंटे के बाद। तो आपसे पूछा है रिमेनिंग टैंक कितने समय में भर जाएगा? कर पाएंगे क्या इस सवाल को? देखो, ए भर सकता है, ये जो पाइप ए है ये एक टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, बी 24 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी एक ड्रेन पाइप है तो 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो 16 24 का ये 240 आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे टैंक की कैपेसिटी। तो ए की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 15, और बी की है मेरे प्यारे भाई यहां से 10, और सी की एफिशिएंसी यहां से -6। यही आ गया। आप बोलोगे जी सर। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन ए को बंद कर देते हैं 8 घंटे के बाद। अब मुझे बताइए, तीनों पाइप 8 घंटे में कितना भरेंगे? 15, ये 10 25, और ये -6 19। तीनों पाइप 1 घंटे में 19 भरते हैं, तो 8 घंटे में कितना भर देंगे? 19 अट्ठे 152, 152 यूनिट भर देंगे। 240 में से स्टूडेंट 152 यूनिट भर देंगे, बचेगा कितना मेरे प्यारे भाई? अभी 88 यूनिट बचेगा, 88 यूनिट बचेगा। अब हमने ए को बंद कर दिया, अब ए को बंद कर दिया, अब कौन बाकी है? केवल बी और सी ओपन है। अब केवल बी और सी भरेंगे। बी 10 यूनिट भरेगा, सी 6 यूनिट खाली करेगा, तो 4 एफिशिएंसी के साथ काम चलेगा भाई। यानी कि बी और सी जो ये 88 यूनिट कितने समय में भरेंगे? 22 घंटे में। तो 22 आवर्स इस सवाल का आंसर है। ये 22 आएगा, 30 कौन बता रहा है? बुद्धि सड़ चुकी है क्या तुम लोगों की? समीर, अंतिमा, छोटी। अरे भाई तीनों पाइप 8 घंटे तक ओपन है, 8 घंटे में कितना भरेंगे तीनों पाइप? अरे कचरा लोग, 152 बचा 88। अब ए बंद कर दिया, बी और सी बचा। बी और सी तो 4 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे ना 88। कितने समय में भरेगा? 22 घंटे में। ये बताओ जल्दी से। हाँ जी, 27 नंबर बताओ क्वेश्चन। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से करो।
ठीक है, 22 मिनट 24 सेकेंड। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। आसान सवाल था दोस्तों ये। यस, इसको करिएगा आप। सवाल नंबर 28। ठीक है, इसको ढंग से समझ लीजिएगा 28 नंबर को। कोई बात नहीं इस्माइल। क्या है 28 नंबर में, देखिएगा। दो टैप्स है ए और बी, वो एक टैंक को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों टैप्स को ओपन किया जाता है। आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद टैप ए को क्लोज कर देना चाहिए जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। देखो, आपके पास दो टैप हैं ए और बी, वो एक टैंक को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो 48 और 36 का एलसीएम कितना, 144 है भाई। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो ए की जो एफिशिएंसी है 3 है और बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। उसके बाद असली कहानी है, दोनों पाइपों को हमने एक साथ खोला। यहां पे दोनों पाइप खोल दिए। कितने समय के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए जिससे पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भरे। यानी कि हम पाइप ए को बंद कर दे रहे हैं कुछ समय के बाद, लेकिन पाइप बी तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा ना। पाइप बी तो ऑल टाइम ओपन है। पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भरना चाहिए, यानी कि पाइप बी 25 मिनट 30 सेकंड तक ओपन है। भाई पाइप बी एक समय में कितना भरता है, पाइप बी भरता है भाई एक मिनट में 4 यूनिट। पाइप बी एक मिनट में 4 भरता है। तो 25 मिनट 30 सेकंड में कितना भरेगा, 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब होता है 25.5 मिनट। तो 25.5 मिनट में कितना भरेगा भैया जी, तो ये आपका जवाब आएगा 102 यूनिट। यानी कि पाइप बी 102 यूनिट फिल करेगा। पाइप बी, बात समझ में आई। अभी कितने समय के बाद दोनों पाइप को हमने एक साथ खोला, कितने समय के बाद आपका पाइप ए बंद कर देना चाहिए जिससे पूरा टैंक भरे 25 मिनट 30 सेकंड में। तो पाइप बी तो शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है, फिर 25.5 मिनट तक। तो पाइप बी कितना भरेगा भाई, 25.5 मिनट में 102 यूनिट भरेगा। टैंक की कैपेसिटी तो 144 है। तो 144 में से जब आप 102 घटाओगे तो कितना बचा, 42। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ 42, कि ये जो 42 यूनिट है ये किसने भरा होगा, फिर यही तो पाइप ए ने भरा होगा। ये जो 42 यूनिट है ये किसने भरा होगा, यही तो स्टूडेंट पाइप ए ने भरा होगा 42 यूनिट। बोलो हाँ। तो पाइप ए ने ये 42 यूनिट भरा होगा, जबकि पाइप ए फिल करता है 3 एफिशिएंसी के साथ। तो 42 यूनिट को फिल करने में पाइप ए को कितना समय लगा होगा, 42/3 14 मिनट। यानी कि पाइप ए को 14 मिनट चला के बंद कर देना चाहिए। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था स्टूडेंट 14 मिनट। क्लियर है ना भाई। पाइप बी ने 102 भर दिया, तो बाकी का जो 42 है वो ए ने भरा होगा ना। 42 भरेगा पाइप 3 एफिशिएंसी के साथ। तो पाइप ए को 14 मिनट का समय लगेगा। 14 मिनट तक पाइप ए को अपन को ओपन करके रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला सवाल ये बताइएगा, जल्दी से करना। हम्म, 29वां करो जल्दी से। ठीक है राजा, देखिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्री के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है ये। बोला है पाइप ए और बी खाली टैंक को 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। आपके पास दो पाइप हैं ए और बी। पाइप ए भर सकता है एक टैंक को 30 मिनट में, जबकि पाइप बी भर सकता है 40 मिनट में। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना हो गया जी, 120। 120 यूनिट टैंक की कैपेसिटी है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 3। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, एक्स मिनट तक दोनों पाइपों को खोला गया, एक्स मिनट तक दोनों पाइप को खोला गया, फिर उसके बाद हमने बी को बंद कर दिया। चलो बी को बंद कर दिया, लेकिन ए ने भरना जारी रखा। यदि कुल टैंक 22.5 मिनट में भरा है तो आप बताओ एक्स का मान क्या है। सुनिए हुआ क्या है मेरे प्यारे भाई, कि टैंक यहां से भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। हमने दोनों पाइपों को खोला मेरे दोस्तों, ए और बी को, ध्यान सुनिएगा, ए और बी को दोनों खोला।
कुछ समय के बाद हमने बी को बंद कर दिया, फिर बी को हमने बंद कर दिया, बी खत्म है, केवल ए ओपन है और पूरा टैंक 22.5 मिनट में भरा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एक्स का मान, एक्स का मतलब यानी कि पाइप ए और बी कितने समय तक ओपन है, ये आपको निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, पाइप ए तो शुरू से लेके आखिर तक खुला है, पाइप ए तो शुरू से लेके आखिर तक ओपन है, ठीक है ना भाई। पाइप ए 1 मिनट में कितना भरता है, 4, तो 22.5 मिनट, 22.5 का मतलब 45/2, 45/2 मिनट में पाइप ए कितना भरेगा जी, 90 भरेगा। टैंक की कैपेसिटी 120 है, पाइप ए ने 90 भर दिया, तो बचा कितना है जी, 30 यूनिट बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 30 यूनिट बचा। तो स्टूडेंट ये जो 30 यूनिट है वो किसने भरा होगा, पाइप बी ने भरा होगा ना। पाइप बी भरता है 3 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि पाइप बी ने 10 मिनट तक काम किया होगा, पाइप बी 10 मिनट तक ओपन रहा होगा। ये जो पाइप बी है ये 10 मिनट तक ओपन रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों ए और बी दोनों 10 मिनट तक ओपन रहे होंगे। ए और बी टुगेदर कितने समय तक ओपन रहे हैं, 10 मिनट तक। भाई पाइप बी 10 मिनट तक खुला है तो ए और बी भी 10 मिनट तक खुले हैं, तो इसका मतलब एक्स मिनट तक, 10 मिनट तक दोनों पाइप को खोला गया है, तो एक्स का मान 10 है, यही आंसर है। आसान से सवाल है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलेगा जी। जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऐसा ही है, आसान सा, डाटा इजी है, करके बताओ क्या उत्तर होगा जल्दी से। तीस मिनट ठीक है भाई, ये आगे सवाल का आंसर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बताइएगा जल्दी से। 31 नंबर। अब देखिए इसमें हल्का सा चेंज है, जवाब दीजिएगा। सवाल यह, पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसको 24 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए जो है एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी एक ड्रेन पाइप है जो पूरा 24 मिनट में खाली कर सकता है। अब सुनेगा, इफ बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइपों को एक साथ ओपन किया गया, कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि पूरा टैंक 30 मिनट में भरे। तो 16 और 24 का एलसीएम मेरे प्यारे भाई आ गया 48।
48 टैंक की कैपेसिटी आ गई, तो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी -2 है। अब सुनना अभी, सपोज टैंक यहां से भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके भरना खत्म हुआ 30 मिनट में। हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोला, बोला ये है कि कितने मिनट के बाद बी को बंद करें, पूरा टैंक 30 मिनट में भर जाए। हमने दोनों पाइप को खोला है, कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया, यानी कि ए तो ऑल टाइम ओपन है ना भाई, ए तो ऑल टाइम ओपन है। आप बोलोगे जी सर, ए शुरू से लेके आखिर तक ओपन है। ए जो है 1 घंटे में कितना भरता है 3, और ए इस हिसाब से 30 मिनट में कितना भर देगा 90। भाई ए 30 मिनट में कितना भर देगा 90 भर देगा कि नहीं, ए तो ऑल टाइम ओपन है, ए 90 भर देगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन टैंक की कैपेसिटी तो 48 ही है, ए ने भर दिया 90, टैंक की कैपेसिटी खुद 48 है, ए ने 90 भर दिया, तो 90 में से 48 घटाए 42, ये ए ने 42 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया मेरे प्यारे, भर दिया कि नहीं, ये इस सवाल का लॉजिक है। अब पूरा टैंक एग्जैक्ट 30 मिनट में भरना चाहिए, यानी कि जो 42 यूनिट एक्स्ट्रा भरा है इसका क्या होगा, इसको पाइप भी खाली करेगा, इसको पाइप भी खाली करेगा। तो भाई पाइप भी 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करता है, तो 42 यूनिट कितने समय में खाली करेगा 21 मिनट में, यानी कि पाइप बी को 21 मिनट ओपन रख के बंद कर देना चाहिए। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? तो पाइप बी को अपन लोगों को 21 मिनट तक यहां पे चलाना पड़ेगा। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्री में तो ऐसी आसान लैंग्वेज के सवाल आते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा सवाल नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स यहां पर 32, ये करो जल्दी से। यस, एक और क्वेश्चन है दोस्त, शानदार, ऐसा ही जवाब दीजिएगा। अच्छा, कौन करेगा जी सवाल को? एक खाली टैंक में 3 पाइप लगे हैं, ए बी और सी। ए और बी इसे 45 और 36 घंटे में भर सकते हैं, तो ए और बी तो भरने वाले पाइप है। भाई ए भर सकता है 45 घंटे में और बी भर सकता है 36 घंटे में, ठीक है। जबकि सी एक ड्रेन पाइप है, सी खाली करने वाला पाइप है, और सी 37.5 का मतलब 75/2,
सी 75/2 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय के बाद हमको इस ड्रेन पाइप को बंद कर देना चाहिए जिससे पूरी टंकी 32 घंटे में भरे? तो पहले एलसीएम देखिए, 45 और 36 का एलसीएम तो 180 आता है। अब 180 में देखिए 75 का क्या आया, 75 का 3 तो 75 का 15 तो आ चुका 180 में, 5 की कमी है तो 180 पंजे 900, 900। तो 900 यूनिट हम टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 20, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 25। अब सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों, जवाब दीजिएगा। तो 75 से जाएगा मेरे दोस्तों ये 12, 12 दूनी 24, -24। क्लियर है? तो सी की एफिशिएंसी आएगी -24। अब देखिएगा कितने समय के बाद ड्रेन पाइप को बंद कर देना चाहिए जिससे पूरी टंकी 32 घंटे भरे। सपोज यहां से टैंक भरना शुरू हुआ और यहां पे जाके भरा, कितना समय लगा, 32 घंटे। ठीक है भाई। अच्छा, हमें पाइप सी को बंद करना है, यानी कि पाइप ए और बी तो शुरू से लेके आखिर तक ओपन है, हमें तीनों पाइप एक साथ खोले गए भाई। अभी कुछ समय बाद पाइप सी को बंद कर देना है। तो ए और बी तो शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है भाई। ए और बी 1 घंटे में कितना भरेंगे, 20 और 25 45। ए और बी 1 घंटे में 45 भरेंगे। तो ए और बी 32 घंटे में कितना भरेंगे मेरे दोस्तों, तो आ जाएगा 32, 45 इंटू 32, यानी कि मेरे दोस्तों 1350 और 90, 1440। तो 1440 यूनिट मेरे प्यारे में फिल करेंगे आपका ए और बी। ए और बी 32 घंटे में 1440 यूनिट फिल कर देंगे, जबकि टैंक की कैपेसिटी तो कुल 900 ही है और ए और बी ने भर दिया 1440 यूनिट। तो यानी कि ए और बी ने कितना एक्स्ट्रा भर दिया, तो आप कहोगे सर 540 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया ए और बी ने। तो ए और बी ने जो 540 यूनिट एक्स्ट्रा भरा है, ये कहां जाएगा पानी भाई, इसको तो सी खाली कर देगा ना। तो इतना पानी सी से खाली करा दीजिए। सी खाली करेगा 24 एफिशिएंसी के साथ, तो सी को इतने टाइम बाद अपन को बंद कर देना चाहिए। ठीक है भाई। ये 6 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 6 से क्या, 12 से, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 45/2, यानी कि 22.5 घंटे। तो 22.5 घंटे के बाद अपन लोग को पाइप सी, ड्रेन पाइप को बंद कर देना चाहिए। अब कर लोगे ऐसा सवाल, मुझे लगता है कि अब आप ऐसा सवाल करोगे, करना ही पड़ेगा। और ऑप्शन क्या है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 33 यूनिट, जवाब दीजिएगा। कहां मर गया जी? करिए। करो स्टूडेंट। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। दो फिल पाइप ए और बी, दो भरने वाले पाइप है मेरे दोस्तों ए और बी। वो एक सिस्टम को 56 और 63 मिनट में भर सकते हैं। ए भर सकता है 56 मिनट में और बी भर सकता है मेरे प्यारे भाई यहां पर 63 मिनट में। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टूगेदर, दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन किया गया, बट 7 मिनट्स बिफोर द सिस्टर्न विल फिल पाइप बी इज क्लोज्ड। अब देखिए ये वही आ गया जैसे हमने टाइम एंड वर्क में करवाया था। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 56 और 63 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को हमने एक साथ खोला, लेकिन टैंक भरने से 7 मिनट पहले पाइप बी को बंद कर दिया गया। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा है भाई? तो ऐसे सवालों को मैंने आपको करने का तरीका बताया शिफ्टिंग मेथड से। पहले 56 63 का एलसीएम निकालो, 56 में और 63 में दोनों में 7 आ रहा है। 56 का मतलब 7 अट्टे 56, 63 का मतलब मेरे दोस्तों 7 नाम 63, यानी कि ये एलसीएम आ जाएगा। 7 अट्टे 56, 7 नाम 63, टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे प्यारे भाई? ए की एफिशिएंसी है 9 और बी की एफिशिएंसी कितने मेरे प्यारे भाई? 8। ये हो गया। आप बोलोगे जी सर यहां तक कोई परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं है अभी। तो 8 सत्ते 56, 56 निम्मा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से अभी? 450 और 54 504, तो 504।
504 यहां पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब सुनेगा मेरे दोस्त, यहां से सुनेगा। टाइम एंड वर्क में ऐसा कंसेप्ट समझाया हमने। दोनों पाइप एक साथ खोले गए, दोनों पाइप एक साथ खोले गए और टैंक भरने से ठीक 7 मिनट पहले पाइप बी को बंद कर दिया गया। टैंक कितने समय में भरा? सपोज टैंक यहां से भरना शुरू हुआ और यहां पे जाके टैंक भरा, तो इस टाइम पीरियड में कितना टैंक भरा गया? इस टाइम पीरियड में भरा गया 504 यूनिट टैंक। लेकिन टैंक भरने से 7 मिनट जस्ट पहले पाइप बी को बंद कर दिया गया, बी को। अगर मेरे प्यारे भाई शिफ्टिंग समझाया है भाई, अगर टैंक बी को हम लास्ट के 7 मिनट में बंद ना करते, अगर टैंक बी को लास्ट के 7 मिनट भी चालू रखते, तो टैंक बी, ये जो पाइप बी है, ये 1 मिनट में कितना भरता है? 8 यूनिट। तो 7 मिनट में कितना भरेगा? 56। तो 56 यूनिट मेरे प्यारे भाई एक्स्ट्रा भरता। अगर हम पाइप बी को लास्ट के 7 मिनट बंद ना रख के अगर पाइप बी को चालू रखते मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो 56 यूनिट एक्स्ट्रा भरता। यानी कि सेम टाइम पीरियड में कितना टैंक भरता? 560 यूनिट टैंक भरता सेम टाइम पीरियड में। और कौन भरता मेरे प्यारे भाई? इसको मिलके ए और बी दोनों मिलके भरते, क्योंकि ए और बी शुरू से लेके आखिर तक ओपन कर दिए। ए और बी 1 मिनट में कितना भरते? 9 और 8 17, 9 और 8 17। तो 560 यूनिट कितने में मिनट में भरेंगे? 560 बटे 17 मिनट पे। क्लियर है? तो 17 × 51, 5 जीरो है भाई, और 17 दूनी 34। तो 32 सही 16 बटे 17 मिनट में जो है आपका टैंक पूरा भरा होगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का जो है आंसर बनेगा दोस्त, ये करेक्ट है। ठीक है जी। हाँ अभिषेक बताइए। तो शिफ्टिंग से इस सवाल आसानी से किया जा सकता है। चलिए प्यारे बच्चे, अगला सवाल आपके सामने आएगा। ये 33 नंबर था, अब हम करेंगे 34 नंबर। एक और क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। आप सुनो, मैं आपको समय दूंगा पहले करने का। सर आज बहुत सीरियस लग रहे। सीरियस नहीं लग रहा भैया, आप बच्चों का पेपर आ रहा है, आपको जैसे चिंता होती है मुझे भी चिंता होती है कि हमारे बच्चे बढ़िया से परफॉर्म करें। अच्छा, हम यूट्यूब पे जो है ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी पढ़ा दी है, 6-7 घंटे में पूरा रिवीजन करा दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का। कितने बच्चों ने वो लेक्चर देखे हैं? पूरी ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमम, 6-7 घंटे के लेक्चर्स में सब मैंने समझा दिया है पूरा अच्छे से। सर ये पाइप सिस्टम की लास्ट सीट है, पाइप एंड सिस्टम की एक ही सीट है दीक्षांत, ये ठीक है ना, और ये खत्म होने वाली है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। ऐसी अगला टॉपिक है पार्टनरशिप, उसकी भी एक शीट है, एक ही शीट में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। अच्छा अरविंद, जी ये बताइएगा। हाँ भाई, दो पाइप है, वो एक खाली टैंक को 20 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप है जो एक भरे भराए टैंक को 35 घंटे में खाली कर सकता है। तो भाई दो पाइप है, ये ए ये 20 घंटे में भर सकता है, ये बी 28 घंटे में भर सकता है, जबकि एक पाइप सी है जो कि 35 घंटे में खाली कर सकता है। आप बोलोगे जी सर, इफ द आउटलेट पाइप वॉज क्लोज्ड 3 आवर्स बिफोर द टैंक गॉट फिल्ड, यदि हमने आउटलेट पाइप को टैंक भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया है और सेकंड पाइप जो है उसको हमने टैंक भरने से 4 घंटे पहले बंद किया है, तो आपसे ये पूछा है हाउ मेनी आवर्स सिंस द बिगिनिंग, बिगिनिंग शुरुआत से
टैंक को भरने में कितना समय लगेगा जी। तो 20, 28, 35 का एलसीएम 140 हो गया मेरे दोस्तों। सब 140 से कटते हैं तो 20 से मेरे प्यारे भाई इसकी एफिशिएंसी 7 आ गई, इसकी 5 आ गई, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, -4। अब सपोज टैंक यहां से भरना शुरू हुआ और टैंक यहां पे जाके भरा, तो इस टाइम पीरियड में कितना टैंक भरा है, 140 यूनिट भरा है। लेकिन ये बात सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आउटलेट पाइप को हमने 3 घंटे पहले बंद कर दिया भरने से। 3 घंटे पहले आउटलेट पाइप को भरने से हमने 3 घंटे पहले बंद कर दिया। यानी कि प्यारे भाई, अगर लास्ट के 3 घंटे आउटलेट पाइप भी ओपन होता, लास्ट के 3 घंटे ओपन होता, तो ये 12 यूनिट खाली करता। 3 चौक 12। आप बोलोगे जी सर। और जो सेकंड पाइप है उसको हमने, सेकंड पाइप कौन सा जो 28 घंटे में भरता है, इसको टैंक फिल होने से 4 घंटे पहले बंद कर दिया। यानी कि अगर हम पाइप बी को भी ओपन रखते लास्ट के 4 आवर में, तो 20 यूनिट भरता। भाई 1 घंटे में 5 भरता है, तो 4 घंटे में कितना भरता, 20। अगर पाइप बी को हम लास्ट के 4 घंटे भी ओपन रखते तो 20 यूनिट भर भर लेता। ठीक है भाई। तो 140 और ये +8, यानी कि सेम टाइम पीरियड में कितना टैंक भरता, 148। सेम टाइम पीरियड में कितना टैंक भरता, 148। ठीक है। अब इस टैंक को बच्चों भरता कौन, तो आप कहोगे सर अब तो एबीसी तीनों ओपन है, शुरू से लेकर आखिर तक एबीसी तीनों ओपन है। 7, 5, 12 -4, 8 एफिशिएंसी के साथ। तो 148 यूनिट को फिल करते 8 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगता है भाई, तो 4 या 12, 4 7 28, 4 दूनी 8, 37/2, यानी कि 18.5 घंटे। तो यानी कि पूरा टैंक 18.5 घंटे में भरेगा, ये आंसर है। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। इजिली आप इस सवाल को कर सकते हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर अगला 35। ये बताइएगा जी दोस्त, जल्दी से करें। इसको करो दोस्त, अब जरा बनाइए।
चलो दोस्त ये बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन। पाइप ए बी और सी एक टैंक को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी को ओपन किया गया 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे सेम डे पर। तो आपसे पूछा है टैंक कितने समय में भर जाएगा। ये सबसे ज्यादा पूछे आने वाले सवालों में से है प्री और मींस में। अब जैसे दो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा यहां पे इस टाइप के, ये ए बी और सी है ना, तीन पाइप है, ये तीनों भरने वाले पाइप है। 30 घंटे में भर सकता है, 40 घंटे में भर सकता है और ये 60 घंटे में भर सकता है। तो 30, 40, 60 का एलसीएम 120 आपकी टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो इसकी एफिशिएंसी 4 है दोस्त, इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी 2 है। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा। पाइप एबीसी को ओपन किया गया है सेम दिन पर सुबह, ये जो है 7 बजे, फिर ये 8 बजे, 10 बजे। टंकी कितने समय भर जाएगी? तो सबसे बाद में इसको ओपन किया गया 10 बजे। तो आप 10 बजे तक की कहानी देखो, यानी कि 10 बजे तीनों पाइप ओपन हो चुके हैं 10 बजे तक। तो आप 10 बजे की कहानी देखो, 10 बजे तक हुआ क्या। हमने पाइप ए को 7 बजे ओपन कर दिया, 7 बजे से 10 बजे तक कितना होता है? 3 घंटे। तो पाइप ए ने 3 घंटे में कितना भर दिया होगा? 3 चौक 12, 12 भर दिया होगा। उसके 1 घंटे के बाद हमने पाइप बी को ओपन करा 8 बजे। तो 8 बजे से 10 बजे तक कितना होता है? 2 घंटे। पाइप बी 2 घंटे तक ओपन रहा, तो पाइप बी ने 2 घंटे में कितना भर दिया होगा जी? 6। यानी कि मेरे दोस्तों 120 में से 18 भर गया, 102 बचा, 102। अब कितने बच चुके हैं? 10 बच चुके हैं। 10 बज चुके हैं। 10 बजे तक पाइप ए और बी ने 18 भर दिया है, 102 अभी बाकी है। अब जैसे ही 10 बजे हमने पाइप सी को भी ओपन कर दिया, यानी कि 10 बजे अब तीनों पाइप ओपन हैं। 10 बज चुके हैं, है ना? ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तीनों पाइप मेरे दोस्तों अब ओपन हैं, यानी कि अब तीनों पाइप भरेंगे। ये ए भी भरेगा, बी भी भरेगा, सी भी भरेगा। तो कितनी? 4, 3, 7 और 2, 9 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे मेरे प्यारे भाई। तो 102 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 102/9 आवर। 3 से जाएगा मेरे दोस्तों 34/3। 34/3 का मतलब 11 सही 1/3 आवर, यानी कि 11 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। कितना? 11 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। स्टूडेंट्स आप बोलोगे जी सर, तो 10 बजे के बाद 11 घंटे 20 मिनट लगेगा, यानी कि कितना? अगर 12 घंटे होते तो रात के 10 बज जाते हैं ना, ये मॉर्निंग के 10 से, यानी कि रात के 9:20 पे टैंक भरेगा। डी ऑप्शन आंसर है। तो सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। 10 बजे में 11 घंटा 20 मिनट जब ऐड करेंगे तो 9:20 में रात में आपका टैंक भरेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। सवाल नंबर है जी यहां पर आपका 36। ये जवाब दीजिएगा दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से सुनेगा। पाइप ए और बी 16-24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। आपके पास दो पाइप है ए और बी, ये 16 घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में भर सकता है। और एक पाइप है सी, जो कि एक ड्रेन पाइप है, जो x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। सी एक खाली करने वाला पाइप है, जो अकेले पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, सभी पाइपों को हमने एक साथ ओपन करा 10:30 बजे, लेकिन सी को हमने 2:30 बजे बंद कर दिया। सी को 2:30 बजे बंद कर दिया और उसी दिन टंकी शाम को 8:30 बजे भर जाती है। तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा। अब सुनो दोस्त, 16 और 24 का एलसीएम होता है भाई 48, टैंक की कैपेसिटी है 48। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी मेरे दोस्तों? 3, और बी की एफिशिएंसी कितना होगी मेरे प्यारे भाई? 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सुनेगा, हमने सभी पाइपों को खोला, ए को भी, बी को भी, सी को भी, सुबह 10:30 बजे खोला। कितने बजे? 10:30 बजे। हमने पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया, यानी कि पाइप सी को हमने 10:30 बजे से 2:30 बजे तक कितना होता है? 4 घंटे। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, हमने पाइप सी को केवल 4 घंटे चलाया है, फिर 4 घंटे बाद हमने पाइप सी को बंद कर दिया है। टंकी उसी दिन 8:30 बजे भरती है, यानी कि हमने सभी पाइपों को 10:30 बजे खोला और टंकी 8:30 बजे भरी रात को। तो 10:30 बजे से 8:30 बजे तक कितना होता है? 10 घंटे होता है भाई। मॉर्निंग में 10:30 बजे से
रात के 8:30 बजे तक कितने घंटे होता है? 10 घंटे होता है। यानी कि पाइप ए और बी जो है स्टूडेंट कितने घंटे तक भरते हैं? 10 घंटे तक। पाइप ए और बी 1 घंटे में भरते हैं 5, 3 और 2 5। 10 घंटे में कितना भरेंगे मेरे प्यारे भाई? 50। तो पाइप ए और बी 10 घंटे में 50 भर देंगे। हमारे टैंक की कैपेसिटी कुल 48 है, यानी कि 2 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया। पाइप ए और बी ने इन 10 घंटे में 2 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया। जो 2 यूनिट एक्स्ट्रा भरा है ना मेरे प्यारे भाई पाइप ए और बी ने, वो कहां गया एक्स्ट्रा? तो वही वो जो एक्स्ट्रा है वही तो पाइप सी ने खाली करा होगा। तो पाइप सी ने ये 2 यूनिट खाली करा होगा कितने समय में? 4 घंटे में। अभी पाइप सी कितने समय के लिए ओपन है? पाइप सी 4 घंटे के लिए ओपन है। यानी कि ये 2 यूनिट जो है मेरे दोस्तों वो पाइप सी ने खाली करा होगा 4 घंटे में। पूछा एक्स का मान। एक्स क्या है कि पाइप सी पूरा टैंक कितने समय में खाली करेगा? पूरा टैंक है 48 यूनिट का। पूरे टैंक की कैपेसिटी 48, तो 48 यूनिट कितने समय में खाली करेगा? अगर 2 यूनिट 4 घंटे में खाली कर रहा है तो 48 यूनिट खाली करेगा 96 घंटे में, 96 आवर्स में। तो 96 आवर्स इस सवाल का आंसर था। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? चलिए, मुझे लगता है कि ये बात हर एक स्टूडेंट्स को क्लियर है एकदम अच्छी तरीके से। हम आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 37। चलो, 42 क्वेश्चन तक करना है मेरे प्यारे भाई आज आपको। ये बताओ जल्दी से। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरे प्यारे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी ज्यादा आता है ये पेपर में, सुनिएगा। एन एम्प्टी सिस्टम हैज 3 पाइप्स ए बी एंड सी। एक आपके पास खाली टंकी है, उसमें 3 पाइप लगे हैं ए बी और सी। आपके पास एक खाली टंकी है, उसमें 3 पाइप लगे हैं ए बी और सी। ए जो है मेरे दोस्तों इस टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। कितने समय में भर सकता है? 24 घंटे में। जबकि बी इसको भर सकता है 30 घंटे में। बी 30 घंटे में भर सकता है। इसमें तीसरा पाइप है जो इसे 8 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप है इसमें जो 8 घंटा 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर्स। 8 + 1/3 यानी कि 25/3। एक पाइप सी है जो पूरी टंकी को 25/3 घंटे में खाली कर सकता है। आप बोलोगे जी सर, यदि इन पाइपों को, अगर हम इन सभी पाइपों को दोपहर में 1 बजे, 4 बजे और 6 बजे खोले इन पाइपों को, तो आपसे पूछा है टंकी कितने बजे खाली होगी? यदि हम इन सभी पाइपों को 1, 4 और 6 बजे खोले तो टंकी कितने बजे खाली होगी? जवाब दीजिएगा। तो स्टूडेंट यहां पर आपको 24, 30 और 25 का पहले एलसीएम लेना है। 25 और 30 का एलसीएम तो 150 हो गया। अब 150 में 24 का कितना आ चुका है मेरे दोस्तों? 6 आ चुका है, 4 की कमी है, 600। तो 600 मेरे दोस्तों आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 25। बी की एफिशिएंसी स्टूडेंट यहां से 20 और सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? अभी 25 दूनी 50 और 25 चौका 72। सी की एफिशिएंसी है 72। यही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात एकदम करेक्ट है। यहां तक कोई भी कर लेगा। यहां तक कहानी इसके बाद की है। हमने तीनों पाइपों को खोला 1 बजे, 4 बजे और 6 बजे। टंकी कितने बजे खाली होगी? पूछा टंकी कितनी बजे खाली होगी। पहले पाइप को 1 बजे खोला, इसको 4 बजे, तीसरे पाइप को 6 बजे। तो आप 6 बजे की कहानी देखो कि 6 बजे तक क्या हो गया, 6 बजे तक हुआ क्या। तो भाई 1 बजे से लेके 6 पाइप, पहले पाइप को 1 बजे खोला तो 1 बजे से 6 बजे तक होता है 5 घंटे। तो ये पहला पाइप 5 घंटे में कितना भर देगा? शुरुआत में जो टंकी आपकी खाली है, शुरुआत में टंकी खाली है, तो पहला पाइप 1 बजे खोला, 1 बजे से 6 बजे तक 5 घंटे में ये पहला पाइप कितना भर देगा? 1 घंटे में 25 भरता है, तो 5 घंटे में 125। उसके बाद दूसरा पाइप हमने खोला 4 बजे, तो 4 बजे से 6 बजे तक कितना घंटा होता है? 2 घंटे।
तो दूसरा पाइप 2 घंटे में कितना भर देगा? भाई 1 घंटे में 20 भरता है तो 2 घंटे में भरेगा 40। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 165। तो यानी कि शाम 6 बजे तक 165 आपकी टंकी भर जाएगी। शाम 6 बजे तक कितनी टंकी भर गई? 165 यूनिट भर गई। अब जैसे ही शाम के 6 बजे हमने तीसरे पाइप को भी ओपन कर दिया, यानी कि अब तीनों पाइप वर्किंग हैं। तो अब बताओ, ये 25 भरेगा, ये 20 भरेगा और ये 72 खाली करेगा। तो यानी कि 25 और 20 45, 45 और -72 कितना होता है? 45 और -72 होता है -27। यानी कि जब तीनों पाइप खोल दिए तो ओवरऑल एफिशिएंसी निगेटिव आ रही है। मतलब अब ये टैंक भरा नहीं जाएगा, खाली होगा, क्योंकि इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो निगेटिव है। भाई अभी इसके बाद टैंक केवल खाली होगा मेरे प्यारे भाई। टैंक कितना भरा जा चुका है? 165 यूनिट भरा जा चुका है। भाई जितना टैंक भरा जा चुका है उतना ही तो खाली होगा। हवा को थोड़ा ना खाली करोगे, पानी को तो खाली करोगे। टैंक 165 यूनिट भर चुका है शाम 6 बजे तक, अब खाली होगा। 27 एफिशिएंसी के साथ खाली होगा मेरे प्यारे भाई। तो 165 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा? 165/27 आवर्स लगेगा। यानी कि शाम 6 बजे के बाद खाली होने में इतना समय लगेगा। ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 3 से। 3 पंजे 15 कम 3 पंजे 15, 3 नाम 27, 55/9, यानी कि 6:1/9 आवर। तो यानी कि 6 बजे के बाद इतना समय लगेगा। ये 6 में जब इतना जोड़ेंगे तो 12 बजे के बाद, यानी कि 12 बज के 6 मिनट 40 सेकेंड आएगा। ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। 6 बजे के बाद मेरे दोस्तों कितना समय लगेगा? ये 6 सही 1/9 घंटे और लगेगा। तो 6 में जब 6 जोड़ेंगे तो 12 तो बज ही जाएंगे। 1/9 घंटे जो होता है वो लगभग 6 मिनट आएगा। तो आंसर शुड बी द ए ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है विक्की, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये 37 नंबर क्वेश्चन था। हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन लेंगे, ये बताइएगा जल्दी से। देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। ठीक है भाई। सर प्लीज एक बार और बताना। हाँ मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो 37वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एक बार फिर से। 38वां आप मुझे बताइएगा, सेम ही है, डाटा अलग है बस उसका। सुनना। क्या है कि पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भरता है, बी 30 घंटे में भरता है, सी 25/3 घंटे में खाली करता है। ये एलसीएम ले लिया, एफिशिएंसी निकाली। हुआ क्या कि भाई हमने तीनों पाइपों को ओपन किया दोपहर में 1 बजे, 4 बजे और शाम को 6 बजे। तो सबसे जो आखिरी पाइप है वो 6 बजे ओपन हुआ है। तो आप 6 बजे तक की कहानी देखो कि 6 बजे तक क्या क्या हो गया। पहला पाइप 1 बजे ओपन किया, 1 बजे से 6 बजे तक 5 घंटे तक। तो पहला पाइप 5 घंटे में कितना भर देगा? 125। दूसरा पाइप 4 बजे ओपन किया, 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे में दूसरा पाइप कितना भर देगा? 40। तो यानी कि 165 भर गया। 6 बजे तक 165 भर गया। अब जैसे ही 6 बजे हमने तीसरा पाइप भी ओपन कर दिया, यानी कि 6 बजे के बाद तीनों पाइप काम करेंगे। जब तीनों पाइप ओपन है तो एफिशिएंसी आ रही है -27, यानी कि अब केवल जो है पानी खाली किया जाएगा। पानी अब तक कितना भर चुका है? 165 भर चुका है। ये खाली होगा 27 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? ये समय लगेगा। 6 बजे के बाद इतना समय लगेगा तो कितने बच जाएंगे? 12। ये बताइएगा। सेम ही क्वेश्चन है बट डाटा अलग है। ये जो सवाल है ये सिलेक्शन पोस्ट 9 के पेपर का है। सिलेक्शन पोस्ट 9 के पेपर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। श्याना से कपिल, जल्दी से जवाब दो, 15 सेकंड का समय आपके पास।
यस, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट, जिसका ना आया आंसर वो युगांडा चले जाओ भाई, टिकट ओपन है वहां की। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 39। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, गोरा सवाल है बच्चों, आपकी तरह फेवरेट क्वेश्चन है हमारा पाइपिंग सिस्टम से। जवाब दीजिएगा, करो। कौन करेगा जी? कर दो। टू पाइप्स ए एंड बी आर अटैच्ड टू एन एम्प्टी वाटर टैंक। दो पाइप हैं ए और बी जो खाली टंकी से अटैच हैं। पाइप ए भरने वाला पाइप है जबकि पाइप बी खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। ओके, यदि पाइप ए को 2 बजे ओपन किया जाए और पाइप बी को 3 बजे ओपन किया जाए तो टैंक 10 बजे भरेगा। इंस्टेड, इसके बजाय यदि पाइप ए को 2 बजे हम ओपन करें और पाइप बी को 4 बजे ओपन करें तो टैंक 6 बजे भरेगा, ठीक है। यदि पाइप बी ओपन नहीं है तो आपसे पूछा है कितने समय में ये टैंक पूरा भरेगा। बहुत बढ़िया सवाल। देख, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पाइप ए और बी की एफिशिएंसी चाहिए। पाइप ए भरने वाला पाइप है, पाइप बी खाली करने वाला पाइप है मेरे दोस्तों। जब तक एफिशिएंसी नहीं निकलेगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ए की एफिशिएंसी को मैंने ए मान लिया, बी की एफिशिएंसी को मैंने बी मान लिया। अब ध्यान से सुनेगा, यदि पाइप ए को दोपहर में 2 बजे खोलें और बी को 3 बजे खोलें तो टैंक 10 बजे भरता है रात को। यानी कि पाइप ए को 2 बजे खोला तो 2 बजे से रात के 10 बजे तक पाइप ए कितने समय तक ओपन है? 8 घंटे। पाइप ए 8 घंटे तक ओपन है। सुनिएगा, पाइप बी को हमने 3 बजे खोला तो पाइप बी 3 बजे से रात के 10 बजे तक कितना होता है? 7 घंटे। पाइप बी 7 घंटे तक ओपन है, यानी कि पाइप बी 7 घंटे में इतना खाली करेगा। तो यानी कि इतना काम होगा। टैंक की कैपेसिटी ये होगी, सुनो ध्यान से, क्यों नहीं सुनते हो कचरा आदमी है? क्या हो गया तुमको? अरे भाई मेरे, पाइप ए को दोपहर में 2 बजे खोला, बी को 3 बजे खोला, टंकी भरी 10 बजे। तो पाइप ए 2 बजे से 10 बजे तक 8 घंटे ओपन है। तो पाइप ए 8 घंटे में इतना फिल करेगा। पाइप बी 7 घंटे के लिए ओपन है, पाइप बी 7 घंटे में इतना खाली करेगा। तो टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा केस क्या दे रखा? दूसरा केस ये दे रखा है, इसके बजाय यदि पाइप ए को 2 बजे खोला जाए दोपहर में और बी को शाम को 4 बजे खोला जाए तो टंकी शाम 6 बजे भरती है। पाइप ए को 2 बजे खोलोगे तो टंकी शाम 6 बजे भरती, यानी कि पाइप ए को 4 घंटे ओपन रखें। 2 बजे से 6 बजे तक कितना होता है? 4 घंटे। पाइप ए को 4 घंटे ओपन रखें। पाइप बी को हमने शाम 4 बजे खोला, 4 बजे से 6 बजे तक कितना होता है? 2 घंटे। पाइप बी को 2 घंटे हम ओपन रखें मेरे प्यारे भाई। पाइप ए को 4 घंटे ओपन रखा है, पाइप ए 4 घंटे में इतना भरेगा, जबकि पाइप बी 2 घंटे में इतना खाली करेगा। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल। भाई ये भी टैंक की कैपेसिटी है, ये भी टैंक की कैपेसिटी है, इक्वल होना चाहिए। यहां से रेशियो आ जाएगा, 8a माइनस 4a 4a, और ये उधर 7b माइनस 2b 5b। तो यहां से पाइप ए और पाइप बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आएगा स्टूडेंट्स 5/4। क्लियर है? यानी कि ए की एफिशिएंसी स्टूडेंट्स अगर 5 है तो बी की एफिशिएंसी 4 है। अब ये एफिशिएंसी चाहे आप यहां रख दो चाहे आप यहां रख दो, टोटल मेरे दोस्तों यहां से कैपेसिटी आ जाएगी टैंक की। यहां रख देता हूं मैं ए की जगह 5 रखूंगा, 4 पंजे 20, बी की जगह 4 रखूंगा, 4 दूनी 8, यानी कि 20 माइनस 8 12। तो टैंक की कैपेसिटी है 12 यूनिट। इस 12 यूनिट को आपको फिल करना है। बोला है पाइप बी ओपन नहीं है, केवल पाइप ए भरेगा। तो मेरे दोस्तों टैंक की कैपेसिटी 12 आई है, केवल पाइप ए फिल करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 12/5 घंटे का समय लगेगा, यानी कि 2.4 आवर्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन सवाल में जो आंसर है वो मिनट में दे रखा है, तो 2.4 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 गुणा 2.4 यानी कि 144। तो 144 मिनट में आपका पूरा टैंक भरेगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिएगा अगला सवाल। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने आएगा यहां पर 40 नंबर, 40 नंबर सवाल। बच्चों जवाब दीजिएगा दोस्त यहां से। यस करो भाई। हाँ पवन।
यस मेरे प्यारे भाई, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूं कि ये पेपर में कई बार आता है। अब इसमें खास बात क्या है समझाता हूं। दो पाइप हैं अलग अलग, वो एक टंकी को सेपरेटली 55 और 66 मिनट में भर सकते हैं। तो आपके पास दो पाइप हैं, मैंने ए और बी उनको नाम दे दिया। पाइप ए 55 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी 66 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एंड वेस्ट पाइप गैंड्रीन, वेस्ट पाइप का मतलब एक खाली करने वाला पाइप है। एक खाली करने वाला पाइप है जो 1320 गैलन पर मिनट की दर से पानी निकालता है। ये एक्चुअली क्या दे रखा है, ये खाली करने वाले पाइप की यहां पर एफिशिएंसी दे रखी है। ये खाली करने वाला पाइप है जो पर मिनट 1320 गैलन पानी निकालता है। आप बोलोगे जी सर, जब तीनों पाइप ओपन है, खाली करने वाले पाइप को मैंने नाम दे दिया सी, जब तीनों पाइप ओपन है तो टैंक 2 घंटे में भरता है। जब तीनों पाइप ओपन है ए बी और सी, तो टैंक भरता है 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, यहां सब कुछ मिनट में चल रहा है ना। 120 मिनट में टैंक भर जाता है। आपसे पूछा टैंक की कैपेसिटी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पाइप सी की एफिशिएंसी चाहिए। कि यहां पे क्या दे रखा है, पाइप सी की एफिशिएंसी दे रखी है। अगर आपको पाइप सी की एफिशिएंसी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। तो 55, 66 और 120 का एलसीएम, भाई 55 और 66 का, 55 और 66 में 11 आता है, 11 पंजे 55, 66 में आता है 6, ये 55 66 का एलसीएम आ गया। अब 120, 120 का 30 तो हम ऑलरेडी ले लिए, कमी किसकी है 4 की, ये आ गया मेरे दोस्तों, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है ना, 11 गुणा 5 गुणा 6 इंटू 4, बात समझे कि नहीं, पूरा लिख देता हूं मैं यहां पर। ये आपका एलसीएम आ गया। एक ऐसा नंबर है जो 55 से भी कटता है, 66 से भी और आपका 120 से भी। ठीक, तो यहां ध्यान सुनेगा, पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो ये आ जाएगी मेरे दोस्तों आपकी 24। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी पर मिनट आएगी, सब कुछ मिनट में दे रखा है। पाइप बी 1 मिनट में कितना भरता है, 11 छिंग 66 20, और तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 120 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, अभी 11। तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई 11। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से, लिटिल बिट कोशिश करिएगा समझने की। 120 हाउ एक्सप्लेन, अरे 2 घंटे को नहीं लिखोगे 120 मिनट, कैसे बालक हो भाई तुम, कम से कम सवाल तो ढंग से पढ़ लिया करो। पाइप 55 मिनट में भरता है, भी 66 मिनट में भरता है, तीनों पाइप मिलकर 2 घंटे, घंटे को लिख दे 120 मिनट, कचरा आदमी। यहां से पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर ए की एफिशिएंसी 24 है, बी की 20 है, 24 और 20 44 होता है, तीनों की एफिशिएंसी 11 होनी चाहिए। तो पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी है 33, पाइप सी की एफिशिएंसी 33, 44 माइनस 33 आ गया जी 11। यानी कि पाइप सी 1 मिनट में 33 यूनिट खाली करता है। पाइप सी जो है 1 मिनट में स्टूडेंट 33 यूनिट खाली करता है पाइप सी। हमने ये पता लगा लिया कि ये जो पाइप सी है ये 1 मिनट में 33 यूनिट खाली करता है, 33 यूनिट। जबकि सवाल ये बोला ये पाइप सी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पर मिनट या टाइम मिनट में है, तो पाइप सी 1 मिनट में 33 यूनिट खाली करता है। जबकि सवाल कह रहा है कि पाइप सी 1 मिनट में 1320 गैलन खाली करता है, तो 33 यूनिट की वैल्यू जो है वो 1320 गैलन है। आप बोलोगे हां जी सर कितने गुना, 33 चौका 132, 40 टाइम्स है 40 गुना। आपसे पूछा टैंक की कैपेसिटी, ये है टैंक की कैपेसिटी, कितना है मेरे दोस्तों, ये टैंक की कैपेसिटी है, कितना है ये अभी 11 गुणा 120, ये 1320 यूनिट है, 1320। 1320 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, भी 40 गुना हो जाएगी। अभी 13 चौका 52, 520 और 528, 52800, 52,800 गैलन। ये सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो 52,800 गैलन है। यहां पे क्या निकाल लिया हमने, पाइप सी की एफिशिएंसी निकाल ली 33, सवाल में कितनी दे रखी है 1320 दे रखी है एफिशिएंसी, 40 गुना।
टैंक की कैपेसिटी है ये कितना है 1320, 1320 की वैल्यू भी 40 गुना होगी 52,800 गैलन। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर। एक और सवाल करके बता दिएगा मेरे प्यारे भाई, लास्ट आज का 41 नंबर करो जल्दी से। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। 41 नंबर करिए जरा जल्दी से। रवि कह रहे हैं सर कल क्लास ऑफ रहेगा। रवि क्यों ऑफ रहेगा कल? कोई ऑफ नहीं है, पेपर सर पे है और आपको ऑफ की पड़ी है। देखिएगा, ए लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 9 आवर्स। एक लीक है एक टैंक के बॉटम में जो 9 घंटे में खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप है जो कि फिल करता है टैंक को 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से। क्या दे रखा है? ये इनलेट पाइप की एफिशिएंसी दे रखी है। एक भरने वाला पाइप है मेरे दोस्तों जो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से मेरे प्यारे भाई भरता है। वेन द टैंक इज फुल, जब टैंक फुल है तो हम इनलेट पाइप को ओपन करते हैं। ड्यू टू लीक, लीक की वजह से टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो आपसे पूछा टैंक की कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी निकालने के लिए आपको ध्यान देना हो कि आपको इनलेट पाइप की एफिशिएंसी निकालनी है। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से। भाई आपके पास एक लीक है। क्या है? आपके पास एक लीक है आउटलेट पाइप जो एक टैंक को 9 घंटे में खाली कर सकता है, 9 आवर्स में, 9 आवर्स में। ठीक है, अब इसमें एक इनलेट पाइप लगा हुआ है जो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है। जब टैंक फुल है तो एक इनलेट पाइप को भी ओपन किया, लेकिन लीक के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हुआ। ओवरऑल काम खाली होने का हुआ नेगेटिव। हमने इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों को ओपन किया मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि पूरा टैंक कितने समय में खाली हुआ? 12 घंटे में खाली हुआ। आउटलेट पाइप अकेला 9 घंटे में खाली करता है, लेकिन जब इनलेट और आउटलेट दोनों को खोल देते हैं तो 12 घंटे में खाली हुआ। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 36। टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 9 चौक 36 माइनस का 4। भाई इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? माइनस का 3। ये -3 क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम इनलेट पाइप को ओपन करते हैं लीक के साथ साथ तो टैंक खाली हुआ है 12 घंटे में। ओवरऑल काम नेगेटिव हुआ है। 36 यूनिट खाली हुआ 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? 3। तो भाई इनलेट पाइप, यहां से इनलेट पाइप की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी -4 है, इन दोनों की -3 है, तो इसकी कितनी आएगी? 1। 1 में -4 ऐड करेंगे तो ही तो -3 आएगा। तो इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एफिशिएंसी पर आवर है ना। ये 9 घंटे में भर रहा है 12 घंटे में। सवाल में आपको दे रखा है इनलेट पाइप जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर भरता है। 1 मिनट में 5 लीटर, तो 60 मिनट में कितना भरेगा? 300। अगर 1 मिनट में 5 लीटर है तो 60 मिनट में कितना भरेगा? 300 लीटर। यानी कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो इनलेट पाइप जो है, इनलेट पाइप की एफिशिएंसी पर घंटे 300 लीटर भरने की। एक की वैल्यू 300 लीटर है, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी? 36 गुणा 300, 10,800। 36 तो 108 होता है ना,
तो ये जो टैंक है इसकी कैपेसिटी 10,800 लीटर है। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया है भाई? ये सब एफिशिएंसी पर आवर आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है मिनट में, जो इनलेट पाइप है 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 300। तो एक की वैल्यू 300 लीटर है, 36 की वैल्यू 300 गुना 10,800 लीटर। यही सवाल का आंसर था। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का। आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे दोस्तों। बाय।